हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी 11 अप्रैल 2016 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। इस क्वेश्चन पेपर के पहले 50 क्वेश्चन अपने पिछले पार्ट में कवर किए हैं। इस पार्ट में हम 51 से 100 तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिक, बी ऑप्शन है युद्ध विधवाओं से, सी ऑप्शन है स्वतंत्र सेनानियों से, डी ऑप्शन है लापता बच्चों से। तो ऑपरेशन इस्माइल किससे संबंधित है? लापता बच्चों से। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ केली ने किस पर 340 दिनों के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली थी? तो कौन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली थी लगातार 340 दिनों तक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेडिशन 26। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 15/8, tan b बराबर 7/24 है तो tan a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा tan a माइनस बी का सूत्र होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसमें रखते हैं मान इनके। tan a का मान है 15/8 माइनस 7/24, ये 24 है, 7/24 बटे 1 प्लस 15/8 इंटू 7/24। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 304/297 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर? ए ऑप्शन है पेशावर, बी ऑप्शन है काबुल, सी ऑप्शन है काठमांडू, डी ऑप्शन है मुल्तान। तो कहाँ पर स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर? ऑप्शन नंबर सी काठमांडू, नेपाल में काठमांडू है उसमें स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है, दी गई जोड़ी के समान संबंध दर्शाने वाला विकल्प का चयन करें। दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। इम्पल्सिव, इम्प्रोम्प्टू। इम्पल्सिव संबंधित है इम्प्रोम्प्टू से, तो इनमें कौन सा सही हो जाएगा? मॉडरेट इंक्रीज, फिलोलेस, इम्पैक्टेबल, इम्पेकेबल, परपेचुअल, ट्रांजिटरी, रेजिस्टेंस, रिसेप्टिव। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलोलेस, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ए ऑप्शन है अंडा पकाना, बी ऑप्शन है अंडा एक आइस क्यूब पिघलाना, सी ऑप्शन है केक को बेक करना, डी ऑप्शन है केला सड़ना। तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा एक आइस क्यूब को पिघलाना रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनंद मदर इज चंद्रराज फादर सन सिस्टर। आनंद मदर इज चंद्रराज फादर सन सिस्टर। हाउ इज आनंद रिलेटेड टू चंद्रराज फादर? तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसे आप बना लेना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड सन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड सन। अगला क्वेश्चन है, मनोज अनुराग से 2 गुना सक्षम है। यानी मनोज अनुराग से 2 गुना सक्षम है, यानी ये अगर एक काम करता है तो ये 2 काम कर लेता है तथा वे मिलकर एक कार्य को 22 दिनों में समाप्त करते हैं। यानी कितने दिन में करते हैं? 22 दिन में समाप्त। 22 दिन में समाप्त करते हैं दोनों मिलकर। अनुराग अकेला उसी कार्य को कितने दिनों पूरा कराएगा? यानी 22 दिन में समाप्त करते हैं काम दोनों मिलके। और एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलके? 3 काम। और 22 दिन में समाप्त करते हैं। एक दिन में 3 काम करते हैं, 22 दिन लगते हैं, तो कितना काम हो जाएगा? 22 की 3 से गुणा कर देंगे,
66 काम हो जाएगा। और कह रहा है अनुराज अकेला कितने दिन में काम करेगा। अनुराज, तो अनुराज यहाँ कितना काम कर रहा है एक दिन में? एक काम। तो 66 काम कितने दिन में करेगा? एक से भाग कर देंगे। 66 काम एक दिन में एक काम कर रहा है, 66 काम 66 ही दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। आयत है ये, मान लो एक ये आयत है, इसकी लंबाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ठीक, और चौड़ाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो इसके विकर्ण की लंबाई नहीं, ये वाली लंबाई पूछ रहा है, विकर्ण की लंबाई यही होती है ना विकर्ण की लंबाई। तो ये आपको त्रिभुज बन गया एक। त्रिभुज में जब ये त्रिभुज बन गया, एक भुजा दे रखी 5 सेंटीमीटर, एक 9, तो इसका ये वाली भुजा निकाल देंगे। तो त्रिभुज में कौन सा लगाते हैं? ये पाइथागोरस प्रमेय बन गया। समकोण त्रिभुज में सूत्र लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय का, यानी ये भुजा सबसे लंबी होगी तो ये कर्ण होगा हमारा ए सी। ए बी सी मान लो, ए बी सी, तो ये कर्ण होगा हमारा। तो कर्ण का वर्ग होगा, यानी ए सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग बराबर 9 का वर्ग 81 प्लस 5 का वर्ग 25। इन्हें जोड़ेंगे तो इस पर अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 81 और 25 कितने होते हैं? 6, 5 और 1 6, 2 8 और 2 10, 106, अंडर रूट 106 आ जाएगा। ये ए सी बराबर हो जाएगा। इधर अंडर रूट, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो 106 आ जाएगा, अंडर रूट 106। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रम में अगला अंक क्या होगा? तो निम्नलिखित क्रम में अगला अंक बताना है। तो यहाँ से देखेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यहाँ 16 आ रहा है। ऐसी 8 दूनी 16 तिया 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, यहाँ 32 आएगा, यानी ये वाला अंक पूछ रहा है तो 16 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, नीचे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन है, कुछ ब्लू वायलेट है जबकि कुछ पर्पल हैं, सभी ऑरेंज रेड हैं और कुछ रेड वॉयलेट हैं, सभी पर्पल रेड हैं। तो क्वेश्चन बना लेना आप, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें निष्कर्ष निकल रहा है कुछ रेड ब्लू हैं, कुछ रेड ब्लू हैं, कुछ ऑरेंज वायलेट हैं। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप बना लेना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वाज फाउंडेड बाई, यानी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित की गई थी। एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्यपद्धति पूरी तरह से क्या थी? पूरी तरह से मैकेनिकल थी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की पत्ती मैकेनिकल थी, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टीआई ने जनवरी 2016 को अपने भ्रष्टाचार बोध इंडेक्स में भारत को 167 देशों की सूची में कौन सा क्रमांक दिया है 2016 में टीआई ने? तो कौन सा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 76 रैंक दी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपने भ्रष्टाचार बोध इंडेक्स में भारत को। अगला क्वेश्चन है, हवा एक है, हवा क्या है? शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ITF डेविस कप इज स्ट्रक्चर्ड विद ए नेशन वर्ल्ड ग्रुप। तो ITF डेविस कप इज स्ट्रक्चर्ड विद ए 16 नेशन वर्ल्ड ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 16 देशों से मिलकर डेविस कप स्ट्रक्चर बनता है। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्लैक इतना ब्यूटीफुल को क्या लिखा जाएगा? तो बी से ए यानी -1 हो रहा है, एल से एम +1, ए से जेड -1, सी से डी +1, के से जे -1, यानी शुरू में -1 हो रहा है तो बी से आएगा ए, फिर ई से आएगा एफ +1, ए से आएगा जेड -1, टी यू से आएगा वी +1,
और टी से आएगा -1 एस, और आई से आएगा जे, और एफ से आएगा आई से जे, एफ से आएगा डी, ई आएगा एफ से -1 ई, और यू से आएगा वी, और एल से आएगा -1 के। तो इसमें देखेंगे ए एफ जेड वी एस, ए एफ जेड वी एस, इसमें है ए एफ जेड वी एस, ए एफ जेड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें ही है, ये लास्ट शुरू के 4 मिल रहे हैं, ए एफ जेड वी एस। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 2522 है तथा एलसीएम 97 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आपको एक सूत्र पता होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, सेकंड संख्या, ये एक सूत्र होता है। तो इसमें संख्याओं का गुणनफल दे रखा है हमें ऑलरेडी 2522। 2522 गुणनफल दे रखा है और एलसीएम दे रखा है 97, तो एचसीएफ निकाल देंगे एक्स। तो इसे 97 से काटेंगे, 97 से इस संख्या को काटेंगे 2522 को, तो ये जाएगा 26 बार। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, 26 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया है w बराबर -2, x बराबर 3, y बराबर 0 एंड z बराबर -1/2। z अपॉन डब्लू प्लस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप मान रख देंगे, z का मान दे रखा है -1/2 डब्लू मान है -2, प्लस एक्स का मान है 3। तो यहाँ एक मान के बटे में ये एक ऊपर चला जाएगा, 2 की इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 + 3, ये हो जाएगा 1/4 + 3, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 4 × 12, 12 1 13, 13/4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर या इसको ऐसे लिखते हैं, 4 × 12 और 1 13, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, 4 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 4 × 12 3, 1 बचेगा 1/4, 3 सही 1/4। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइन एक्स बराबर 4/5, तो सेक एक्स अपॉन साइन एक्स। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है या साइन एक्स बराबर होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। इस समकोण त्रिभुज में और साइन कोस टेन के मान होते हैं, एक आपने पढ़ा होगा फर्स्ट इंटर में, लाल बटे कक्का, यानी साइन होता है, जो साइन है वो होता है लंब बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे आधार। ये होते हैं मान साइन कोस टेन के। अब यहाँ पे हमें साइन दे रखा है, यानी लंब बटे कर्ण दे रखा है, यानी लंब है 4 और कर्ण है 5। तो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम में एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, यदि ये 5 है, ये 4 है, तो ये वाली 3 आएगी हमेशा, ये एक ट्रिपलेट होता है। तो हमें यहाँ पे देख रखा है सेक एक्स, तो सेक एक्स कोस एक्स का उल्टा होता है, यानी कोस है आधार बटे कर्ण, तो सेक एक्स हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण कितना है 5, 5 बटे आधार कितना है 3, 3 बटे साइन हमें दे ही रखा है 4/5, 4/5। अब ये 5 सबसे ऊपर चला जाएगा, 25 हो जाएगा, और इस 4 की 3 से गुणा हो जाएगी, 25/12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन करें। तो भिन्न विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो पहले में ये दे रखा है, दूसरे में, तीसरा, चौथा, यानी देखो पहले में खड़ी रेखा है, ठीक, दूसरे में इधर रेखा है ये वाली, तीसरे में भी खड़ी रेखा है,
चौथे में खड़ी रेखा है, यानी दूसरा विकल्प भिन्न हो जाएगा। इसमें रेखा ऐसे है, इनमें खड़ी है तीनों में, तो ऑप्शन नंबर दो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है, तो उसकी भुजाएं हैं। एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है, तो उसकी भुजाएं कितनी हो जाएगी? तो उसकी 9 भुजा हो जाएंगी। 4 9 360 बनाना होता है ना, पूरा कोण 360 होता है, तो 40 से भाग दे देंगे, 4 9 36, 9 बार जाएगी तो भुजा हो जाएंगी 9। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वेरिएंस ऑफ ए सेट ऑफ डाटा इज 121, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा इज। वेरिएंस ऑफ सेट एट डाटा इज 121, देन द स्टैंडर्ड वेरिएशन डेविएशन ऑफ द डाटा, तो इसका डेविएशन हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है, तो घूमर कहाँ का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है घूमर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों को कैसर हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो किसने सम्मानित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हॉर्डिंग ने सम्मानित किया था कैसर हिंद के खिताब से। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 दिनों तक महाभारत युद्ध चला था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली है, वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल। तो फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी इंडिया ने लॉन्च की थी? उसका नाम था, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, रोहिणी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि गणितीय ऑपरेटर प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ भाग, तो 11 प्लस प्लस का अर्थ है गुणा, 11 गुणा 14, गुणा का अर्थ है भाग, भाग 7, माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस 5, भाग का अर्थ है -29। तो पहले भाग सोल्व करेंगे, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, प्लस 5 -29, यानी 22 और 5 27, -29, 27 29 में 27 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, आंसर आ जाएगा -2। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा में अम्ल वर्षा किसके छोड़े जाने के कारण होती है? तो हवा में अम्ल वर्षा किसके छोड़े जाने के कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानें। तो जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को, पहला ऑप्शन है, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत के विकार से ग्रस्त है। सी ऑप्शन है, एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है, कम शारीरिक गतिविधि और कमजोर नेत्र दृष्टि का कारण बनता है। तो कौन सा सकारात्मक प्रभाव है? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए 25 की घात 3/2। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो 25 की घात 3/2 है, तो 25 का क्यूब दे रखा है, शुरू में करेंगे 25 का क्यूब। तो 25 का क्यूब कैसे होता है? 25 गुणा 25 गुणा 25, 3 बार लिख लेंगे, और 1/2 को लिखते हैं, यानी अंडर रूट होता है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं? अंडर रूट लगा देते हैं, तो अंडर रूट से बाहर ये 2 में से 1 आ जाएगा बाहर, 25, और इसमें से 25 किसका वर्ग होता है? और वर्गमूल क्या होता है? 25 का 5, तो ये 5 आ जाएगा बाहर। 25 गुणा 5 क्या आ जाएगा? 125 बन जाए 125, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, चंदन क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 42.5 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इनकी स्पीड इतनी है, लेकिन ये दूरी बराबर तय करते हैं, तो इन दूरियों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम मिल जाएगा 8, 4, 3 का एलसीएम आ जाएगा 24। मान लो 24 एलसीएम आ गया, तो 24 किलोमीटर दूरी एक जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक जा रहा है 4 से, और एक जा रहा है 8 से। इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम है 8, 24,
तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 24 किलोमीटर दूरी जा रहा है। तो कितने घंटे में जाएगा? 3 अट्ठे 24, 8 घंटे में। ये जाएगा 4 संग 24, 6 घंटे में। और ये जाएगा 8 तिया 24, 3 घंटे में। तो इन्हें टोटल कितना समय लगेगा जाने में? 8 किलोमीटर की गति से जा रहा है, ये 6 घंटे में जा रहा है, ये 3 घंटे में। 8 6 14 3 17 घंटे लगेंगे इन्हें जाने में। और दूरी कितनी है? 24, एक 24 जा रहा है, तो तीनों 24 24 जाएंगे तो 72 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। बस 72 किलोमीटर 17 घंटे में जा रहे हैं ये। तो हमें निकालना क्या है? 42.5 मिनट में कितनी दूरी जाएंगे, गुणा 42.5। अब ये 42.5 मिनट में दे रखा है, तो इसे घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे। 60 से भाग दे देंगे, 12 से काट लेंगे, 12 छंग 72, 12 पंजे 60, 17 से काट लेंगे, 17 दूनी 34 पॉइंट, 17 पंजे 85, 2.5, 6 गुना 2.5 कितना होता है? 15, 15.0 आएगा बटे 5, 5 तिया 15, 3 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 3 घंटे। 3 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर दूरी है वो जो ये तय करेंगे। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने 2015 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए फीफा बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था 2015 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए फीफा बैलन डी'ओर पुरस्कार? ये जीता था लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, लियोनेल मेसी ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू विद सिटी स्कैन? तो सिटी स्कैन से कौन सा संबंधित नहीं है? कंबाइंस मैनी एक्सरे इमेज, स्कैनिंग इज ऑफन पेनफुल, जनरेट 3D क्रॉस सेक्शनल व्यूज। डी आंसर, डी ऑप्शन है, आइडेंटिफीज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्ट्रक्चर। इसका कौन सा हो जाएगा? स्कैनिंग इज ऑफन पेनफुल, पेनफुल नहीं होता एक्सरे सीटी स्कैन करते समय। अगला क्वेश्चन है, वेस्टर्न ब्लॉट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर? तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है? वो होता है HIV के लिए। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, वेस्टर्न ब्लॉट HIV का टेस्ट के लिए होता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू बायो सैंड वाटर फिल्टर? तो कौन सा बायो सैंड वाटर फिल्टर से इसमें करेक्ट नहीं है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, हाई क्वालिटी वाटर इज ऑलवेज एश्योर्ड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रिकेटर ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कि अनिल कुंबले है, कि बिशन सिंह बेदी है, कपिल देव है, रवि शास्त्री नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिलेट्स टू यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आर्टिकल है 44। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन करें। तो इसमें दे रखा है 3, यानी 3, इसमें 3 कोने हैं, 1 2 3, इसमें 3 कोने हैं। इसमें 4 दे रखा है तो इसमें 4 कोने हैं, 1 2 3 4। इसमें 0 दे रखा है तो इसमें कोई कोना नहीं है, ये गोल सर्किल है। और इसमें 6 दे रखा है तो इसमें कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 कोने हैं, लेकिन इसमें 6 दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4th गलत है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि जैगवार इतना दे रखा है तो एलिफेंट को क्या लिखेंगे? तो जे से एच -2, ए से सी +2, जी से ई -2, यू से डब्लू +2, यानी -2 +2 हो रहा है। तो ई से क्या आएगा? ई से -2 करेंगे तो सी आएगा। एल से +2 करेंगे, एन आएगा। ई से -2 करेंगे फिर सी आएगा। पी से +2 करेंगे, आर आएगा। और एच से -2 करेंगे, एफ आएगा। तो इसमें देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 ही 5 ही देख लो। CNCRF, इसमें नहीं है, CNCRF इसमें है, CNCRF इसमें नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CNCRF इसमें ही आ रहा है और किसी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए ट्रेपेजियम इज ट्रेपेजियम। तो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए ट्रेपेजियम कितनी होती है? 1 होती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, देवेश ने 4500 रुपये 4% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से उधार लिए। 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है? तो 4500 रुपये हैं, 4% ब्याज है, तो 4500 का 4% निकाल देंगे। 4500 का 4% यानी 1% हो जाएगा इसका 45, तो 4% हो जाएगा 45 गुना 4, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 18, 180 हो जाएगा इसका 4%। और फिर इसका 4% निकालेंगे अगले साल,
2 साल में कितना हो जाएगा 180 प्लस 180, 2 साल का ब्याज हो जाएगा, लेकिन इस 180 पे भी ब्याज लगेगा अगले साल। तो इस 180 का 4% निकालेंगे, तो 180 का 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 1.8, तो 4% हो जाएगा 18 चौक 72, 7.2, इसमें जोड़ देंगे 7.2, तो ये आ जाएगा 2 7 8 8 16 हासिल लगा 1 367, 367.3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 367.2, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा आरोही क्रम सही है। तो इसे आरोही क्रम में लिख लेंगे, संख्याएं दे रखी है 3 इन्हें काट लेंगे, 1/3 कोमा 1/5 कोमा 2/5, इसे काटेंगे 3 से एक पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 3 3 9, 3.33 आएगा इसका, इसको काटेंगे 5 से, तो ये आएगा एक पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 5 दूनी 10, 0.2 आएगा। यहाँ पे इसे काटेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 5 चौक 20। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, ये है सबसे बड़ा, तो ये सबसे पहले आएगा 0.4, फिर उससे छोटा आएगा 0.33, फिर उससे आएगा उससे छोटा 0.2, तो सबसे बड़ा ये है, फिर ये 2/5, 1/3, 1/5, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आएगा सबसे छोटा, आरोही क्रम में दे रखा है ना, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अव्यस्त अक्षरों को ऐसे पुनर्व्यवस्थित करें कि उनसे अर्थपूर्ण शब्द बने और फिर उनसे भिन्न शब्द का चयन करें। तो इससे बनेगा, इससे दे रखा है, ये बनेगा ट्रिएंगल, ये बनेगा ट्रिएंगल, ट्रिएंगल बनेगा इससे बनेगा लाइन, और इससे बनेगा इसमें इसका आंसर जो होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, अम्ब्रोस बनेगा, अम्ब्रोस, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी लाइन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाई चार्ट का एक परिवार के लोगों के पसंदीदा सितारे हैं, बॉलीवुड सितारे हैं, SRK, SK, AK, HR, VD को दर्शाता है। तो पाई चार्ट का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला क्वेश्चन दे रखा है, SRK को पसंद करने वालों की तुलना में SK को पसंद करने वालों का अनुपात। तो SRK को उन्हें 25% दे रखा है, और SK को पसंद करने, SK है 30%। इसमें कह रहा है SRK को पसंद करने वालों की तुलना में, यानी SRK को पसंद करने वाले की तुलना में, यानी 25% ऊपर आ जाएगा, बट SK को पसंद करने वाले की संख्या का अनुपात, तो ये दे रखा है 30%। इसे काटेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, तो ये आ जाएगा 5/6, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, HR का समरूपी क्षेत्र कौन कौन सा है। तो HR का समरूपी क्षेत्र कौन कौन सा है, यह है 20%, यानी 100% होता है तो 20% 360 होता है, पूरा कोण होता है 360 डिग्री का, तो 20% कितना होगा इसका, 1%, 10% 36 डिग्री होगा, तो 20% कितना हो जाएगा, 72, 36 दूनी 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि परिवार में 40 लोग हैं तो AK को पसंद करने वाले और VD को पसंद करने वाले के बीच का अंतर बताएं। तो AK को पसंद कौन कर रहे हैं, AK को पसंद कर रहे हैं 15%, और VD को पसंद कर रहे हैं 10%, तो इसका अंतर कितना है 5%, 5% अंतर है इनका, ये 10% है, ये 15% अंतर, 5% अंतर ही पूछ रहा है ना, 5% अंतर है। अब लोग हैं 40%, 40 लोग हैं, उसका 40 का 5% निकाल दो, तो 40 का 5% कितना होगा, इसका 10% होगा 4, 40 है 10% इसका 4 होगा, 5% कितना होगा इसका आधा, 4 का आधा कितना है 2, तो अंतर कितना है 2, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमोस इजे, सीमोस क्या है, तो सीमोस है बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप, बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप सीमोस है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणना कीजिए 28,854 भाग 458 भाग 9, कैसे करेंगे इसे, 28,854 गुणा 1/458 गुणा 1/9, तो इसे 9 से काट लेंगे, 9 से कटेगा 9 × 27, 1 बचा 9 दूनी 18, 0
9 छंग 54। फिर इसे 458 से इसे काटेंगे, 458 से ये कटेगा 7 बार। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 7, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।